इश्क की दास्तां नागमणि। उसका एक नाग था जिसे गीता बुआ ने मार दिया था अपने परिवार को बचाने के लिए। पिछले जन्म में भी हम नागिन थे और हमारा एक नाग भी था। अब वो इंसान का रूप लेकर इस घर में आई है इस पूरे परिवार को खत्म करने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझसे नहीं हो रहा। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें तकलीफ हो। मैं कभी तुम्हें सच नहीं बताना चाहती थी। तुम इस घर के बेटे हो शंकर। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, नहीं तो इस पूरे परिवार को खत्म कर देगी सिर्फ अपने बदले के लिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है ना। मैंने तुमसे जो जो कहा, हाँ तुम मानते हो ना मैं सच बोल रही हूँ और मैं जो कह रही हूँ इस परिवार के लिए कह रही हूँ। तुम ही हो जो अब हमें बचा सकते। मेरा साथ दोगे, बारों के खिलाफ खड़े होकर इस परिवार को बचाओगे। तुम्हें पारों को मारना होगा शंकर, नहीं तो वो हमें मार देगी, इस परिवार को मार देगी। काका किसी भी हाल में उस चुड़ैल से हमें अपने शंकर और परिवार को बचाना है। कितना अजीब खेल है ना काका। एक समय था जब हमने जी तोड़ कोशिश की थी अपने शंकर को सब कुछ याद दिलाने की, उन्हें ये बताने की कि पिछले जन्म में हम दोनों एक थे, नाग नागिन है। मगर उस समय हमारे पास कोई सबूत नहीं था जिससे कि हम अपनी सच्चाई को साबित कर पाते। और आज जब उन्हीं के प्यार के लिए ये सब उनसे छुपाना चाहते हैं तो देखिए क्या हो गया। कहा तू लोग मुझसे नागिन हो तुम। काका हमें ये सब ठीक करना होगा इससे पहले कि शंकर अपनी जिंदगी से और घर से हमें निकाल दे। हमें उनकी पुरानी जन्म की यादें वापस लौटानी होगी। कर कैसे? पारो, शायद इस सवाल का जवाब हुए मिले जहां बरसों पहले ये कहानी अधूरी रह गई थी। अगर वो जिंदा रही तो ये परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। अब इस परिवार को बचाने का एक ही तरीका है। उसे मार दो। मारो को मार दो शंकर। अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो उस नागिन को खत्म कर दो। खत्म कर दो उसे इससे पहले कि वो तुम्हारे परिवार को खत्म करे।
आज नहीं तो जानोगे कल तुम, हम ही तुम्हारे प्यार पुराने जग से छुपाएंगे प्रीत न अब हम, चाहे हो हम 100 बार खत्म, पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। काका, हाँ बेटिया। पिछले जन्म में ना शंकर और हम नाग नागिन के रूप में इसी मंदिर में आया करते थे भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। काका, हमें पूरी उम्मीद है अगर हम और शंकर एक बार फिर नाग नागिन के रूप में इसी मंदिर में आएंगे भोलेनाथ के पास, तो शंकर को पुराना सब कुछ याद आ जाएगा। अरे तो इंतजार किस बात का बिटिया, आ चल चल। काका, गिरधारी काका, उठिए। आप ठीक है ना? कहा था बिटिया? प्यार का प्रमाण। का? शंकर, हम हर जन्म साथ रहेंगे, है ना? हर जन्म। पर अगर किसी जन्म में तुमने मुझे याद नहीं रखा तो? ऐसा कोई जन्म नहीं हो सकता जिसमें नाग अपनी नागिन को भूल जाए। और वैसे भी भूलने की आदत तुम्हारी है, इसलिए अब नहीं सोचो। अच्छा, मैं भुलक्कड़ हूँ? देख लो, तुम ही मुझे भूल जाओगे। तो ठीक है, तो मुझे याद दिला देना। कैसे? यहाँ इस मंदिर में आके चांदनी रात में जिस तरह से हम दूध चढ़ाते हैं, हर बार वैसे ही चढ़ाएंगे, पीता सब याद आ जाएगा। फिर लाएंगे मौसम सुहाने, तुम्हारे हमारे गुजरे जमाने, आज नहीं। ये क्या बात, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये मुझे मंजूर नहीं। प्यार पुराने जग से छुपाएंगे प्रीत अब हम, चाहे हो हम 100 बार खत्म, पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पे जन्म। मैं वादा करता हूं पारू, हर जन्म में सिर्फ तुम्हारा रहूंगा, और ये मंदिर सिर्फ हमारा, और आज के बाद हमारे बिना यहां कोई नहीं आ सकता। अब ये ढाल सिर्फ हमारे प्यार के प्रमाण से खुलेगी और किसी से नहीं। काका, इसे खोलने के लिए हमें अपने प्यार का प्रमाण देना होगा। नहीं, नहीं, नहीं। पारू नागिन है, उसने मुझे धोखा दिया,
झूठ बोला, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो परिवार को कुछ नहीं करेगी। आज तक पारो ने जो कुछ भी किया है भलाई के लिए किया, मैं उसे मार नहीं सकता, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। उसे इस घर को छोड़ना होगा। मैं अभी इसी वक्त उसे इस घर से निकालता। शंकर, शंकर और हमारा प्यार अटूट है। हर जन्म एक साथ रहने की सौगंध खाई थी हमने। नाग नागिन का ये अमर प्रेम है और इस प्यार के साक्षी आप स्वयं हैं भोलेनाथ। इस सौगंध के साक्षी हैं आप। इसे खोल दीजिए, खोल दीजिए। काका, ये ढाल तो कुछ भी कहने से नहीं खुल रही है। परंतु पारू बिटिया, भीतर जाना जरूरी है। अब क्या करेंगे? अब ये ढाल सिर्फ हमारे प्यार के प्रमाण से खुलेगी और किसी से नहीं। प्यार का प्रमाण, प्यार का प्रमाण। काका, हमें अपने शंकर को यहाँ लाना होगा। परंतु बिटिया, शंकर तुम्हारी बात मानेगा? पारो, ये पारो कहाँ चली गई? कहीं गीता दीदी। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। तेरी इस बेवकूफ़ी भरे कदम की वजह से शंकर की नफरत अपने आप बढ़ गई है। बुआ, 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 अब ठीक तो है? हाँ भाई, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो शंकरवा, यही सब का है भाई। अच्छा सुनो, तोरे खातिर हमने तोरे पसंद का नाश्ता बनाया है। अब जल्दी से आजा और पारो को भी लेकर आ जाना। हाँ? पारो तो न जाने कहाँ है। अरे कहा हुआ भाई, ये पारो कहाँ है? हर जगह पता करनी चाहती वो। इसे कहा हो गया? शंकर, अच्छा हुआ गीता दीदी को अभी तक उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है। वो पूरी कोशिश करेगी तुम्हें अपनी बातों में लेने की, अपने झांसे में लाने की, यकीन दिलाने की कि तुम उसके ऊपर भरोसा करो। और ऐसा मत करना, तुम्हें उसे मारना। मैं पारो को चोट नहीं पहुंचा सकता, और मुझे यकीन है कि वो भी मेरे परिवार को चोट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती। मारना तो तुम्हें ही पड़ेगा उसे,
क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो मेरी नागमणि मुझे कैसे मिलेगी? ये खंजर तो तुम ही अपनी पारो के सीने में उतारोगे मेरी नागमणि के लिए। पारो, पारो, ये तो यहाँ है ही नहीं। कौन? कौन है? पगला गई हो का पारो? हाँ, ई का चोरों की तरह घर में घुस रही हो? हाँ, आओ। हाँ, अरे ई का हो रहा है भाई? सब बताएंगे आपको। शांति। पहले एक बात बता, तेरे और शंकर के बीच में ई का चल रहा है? हाँ, कोनो परेशानी तो नहीं ना? बुआ जी, हम आपको सब कुछ बताएंगे, मगर अभी नहीं, अभी ना समय नहीं है। मगर आपको हमारे और शंकर के लिए कुछ करना होगा। अरे भाई, आपको शंकर को हमारी बताई जगह पर लाना होगा। हम पर भरोसा कीजिए बुआ जी, प्लीज बोलिए ना, अब करेंगी नहीं है हमारे लिए? हाँ? चीची के खिलाफ चाल चल रही है। अभी जाकर चीची को बताती हूँ। उसका एक नाग था जिसे गीता बुआ ने मार दिया था, और अब वो इंसान बन के इस घर में आई है इस परिवार को खत्म करने के लिए। अब इस परिवार को बचाने का एक ही तरीका है, उसे मार दो। पारो को मार दो शंकर, खत्म कर दो उसे इससे पहले कि वो तुम्हारे परिवार को खत्म करे। तुम्हारी बीवी एक नागिन है, अगर वो जिंदा रही तो ये परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। शंकर, आपकी पारो अपने परिवार को छोड़ कैसे पहुंचा सकते? शंकर, हमारी बात सुनिए। पारो अपने परिवार को छोड़ कैसे पहुंचा सकते? शंकर वाह, ये ध्यान का है तोरा? हाँ, तू ठीक तो है? हाँ जी। पिटवा, इत्तू सा था, तब से पाला है तो का, हमसे ही झूठ बोलेगा? हम जानत है तो परेशान है, अपनी बुआ से नहीं बताएगा? हाँ, बता बता क्या बात है? ठीक है, जो तुका ठीक लगे। वो कहा है ना, हम ये खातिर आए थे कि हमें भोलेनाथ के बड़े मंदिर जाना है पूजा के खातिर। हमका लेके चलेगा? जी ठीक है। अच्छा हुआ शंकर मान गए। हे भोलेनाथ, बस जैसा सोचा है अब ऐसा ही हो।
कि खंजर तो तुम पारो के सीने में उतार कर रहोगे शंकर, और ऐसा हो ये मैं सुनिश्चित करूंगी। आज जब चांदनी रात में शंकर मेरी मांग में ये सिंदूर भरेगा तो वो होगा हमारे प्यार का प्रमाण, और फिर हम साथ में इस मंदिर में आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले आया करते थे। मेरा काम हो गया, अब दीदी आपकी बारी।